हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12th के चैप्टर 9 का टॉपिक नंबर 9.2। उसमें कुछ बेसिक परिभाषाएं और चिन्ह के बारे में हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। इस वीडियो में हम गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चित्र देखेंगे। ये मेरे पास एक गोलीय दर्पण है। ये हो गया मेरा ध्रुव P। इसको मैंने नाम दिया है कैपिटल P, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। ये हो गया स्मॉल p, ये हो गया कैपिटल P। अब मेरे पास एक आपतित किरण आ रही है जो यहाँ पे इस दर्पण से टकरा के वापस जाती है। तो वापस जाती है तो यहाँ पे मुख्य अक्ष पे मैंने उस बिंदु को नाम दिया है F और इसका केंद्र है C। दर्पण का केंद्र हो गया C। अब यहाँ से C से इस बिंदु से मैं लाइन खींचती हूँ तो वो जो कोण बनाएगा वो होगा थीटा और ये कोण होगा 2 थीटा, क्योंकि ये देखो ये थीटा तो 2 थीटा हुआ। तो यहाँ पे जब भी z बनता है तो ये जितना कोण होगा ये भी उतना ही होगा। तो ये 2 थीटा हुआ, तो उसी प्रकार ये होगा 2 थीटा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब मैंने यहाँ पे इस बिंदु को नाम दिया है Q। अब यहाँ पे हम पूरे चैप्टर में 2 से 3 किरणों की ही बात करेंगे, क्योंकि किरण बहुत सारी आती है, पर सरलता के लिए हम 2 या 3 किरण लेंगे। यहाँ पे एक किरण तो हो गई, दूसरी ये हमारी मुख्य अक्ष से ही जाती है और टकरा के वापस आएगी। यहाँ पे मैंने इसीलिए 2 एरो बताए हैं। अब यहाँ पे फोकस से P तक की दूरी को बोलेंगे हम फोकस दूरी, ठीक है, और केंद्र से P तक की दूरी को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। तो आई होप आपको फिगर समझ में आया होगा। अब हम फिगर को मैंने पहले भी बताया, कोई भी फिगर बनाओ तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। मान लीजिए C दर्पण का वक्रता केंद्र है। C क्या है? इस दर्पण का वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण पर विचार कीजिए जो दर्पण से M पर टकराती है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे M नहीं आएगा, यहाँ P आएगा। P से टकरा रही है, ये किरण आ रही है और ये P पे टकराती है। अब हम बात करेंगे समीकरण की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देंगे त्रिभुज। सबसे पहले हम कौन से त्रिभुज की बात करेंगे? C P Q। यहाँ पे ध्यान रखना आप, C P Q देखेंगे तो त्रिभुज C P Q की बात करेंगे। तो यहाँ पे कोण कितना बन रहा है? थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू, अब आपको tan थीटा की कीमत पता होनी चाहिए। ये थीटा है तो थीटा में क्या होगा? सामने वाला है मतलब PQ अपॉन नीचे वाला CQ या पास वाला CQ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू PQ अपॉन CQ। CQ क्या है मेरे पास? R, तो ये हो जाएगा PQ अपॉन R। ये हुआ tan थीटा, ठीक है। अब इसी तरह मैं दूसरे त्रिभुज की बात करती हूँ। यहाँ पे दोनों त्रिभुज पहले ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे फिगर है तो आपको समझने में इजी रहेगा। तो दूसरा त्रिभुज यहाँ पे क्या होगा? FPQ, ठीक है। तो FPQ में थीटा कौन सा है? 2 थीटा। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे त्रिभुज FPQ। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू सामने वाली साइड अपॉन पास वाली, तो PQ अपॉन FQ। तो ये क्या हो गया? PQ अपॉन FQ की कीमत क्या है या दूरी क्या है? F। अब ये दोनों समीकरणों को हम पीछे ले जाते हैं। पहला कौन सा है? tan थीटा इज इक्वल टू PQ अपॉन R और दूसरा है tan 2 थीटा इज इक्वल टू PQ अपॉन F, ठीक है। ये 2 सूत्र हमें मिले हैं। अब यहाँ पे थीटा बहुत ही छोटा है तो tan थीटा को मैं अप्रोक्सीमेटली अगर थीटा मान लूं तो ये क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू PQ अपॉन R। थीटा की कीमत मिल गई, इसको बोल दो नंबर 1। उसी तरह यहाँ पे भी tan 2 थीटा छोटा है तो ये अप्रोक्सीमेटली हो गया 2 थीटा से, तो 2 थीटा इज इक्वल टू PQ अपॉन F।
इसको बोल दो नंबर 2। अब यहाँ पे थीटा की कीमत इतनी है तो ये कीमत को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो समीकरण 1 को 2 में रखते हैं तो 2 थीटा की जगह ये कीमत आएगी PQ अपॉन R इज इक्वल टू, ये क्या है, PQ अपॉन F। अब दोनों तरफ PQ है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 2 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन F। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, R इज इक्वल टू, या तो फिर हम F की कीमत निकालते हैं, F इज इक्वल टू R अपॉन 2, या तो हम लिखेंगे R इज इक्वल टू 2F। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 सूत्र निकाले हैं, F इज इक्वल टू R अपॉन 2, R इज इक्वल टू 2F। मतलब कि जो त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दर्पण का समीकरण देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और आप पढ़ भी चुके हो 10th में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दर्पण का समीकरण।